श्री हरि। गरुड़ पुराण सारोद्धार 10वां अध्यायन भाग 2। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करे। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वज्जन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करे। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा श्मशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव्याद अग्नि को तिनकोम पर रखकर यदि पंचक न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। 1 धनिष्ठा, 2 शतभिषा, 3 पूर्वा भाद्रपदा, 4 उत्तरा भाद्रपदा और 5 रेवती। इन पंचक नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः 1 वसु, 2 वरुण, 3 अजचरण अजैकपात, 4 अहिर्बुधन्य और 5 पूषा। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति किए बिना उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है। अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। हे तार्क्ष, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करे। तब उन पुतलों में प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करे। सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करे। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिलपूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शव दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। शुद्धिम्यूख तथा निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में उद्धृत ब्रह्म पुराण के एक वचन के अनुसार पंचकों में मृत मनुष्य के साथ दाह हेतु दर्भ की ही 5 प्रतिमाएं, पुतले बनाकर उन्हें सफेद ऊन के धागे से लपेटकर और जौ के आटे से उनका लेपन करके उनमें क्रमशः 1 प्रेतवा, 2 प्रेतसख, 3 प्रेतप, 4 प्रेत भूमिप और 5 प्रेतहर्ता। इन 5 नाम मंत्रों से आवाहन पूजन करके उनमें से प्रथम को प्रेत के सिर में, दूसरे को नेत्रों में, तीसरे को वाम कुक्ष में, चौथे को नाभि में और 5वें को पैरों में रखकर घृतहोम के पश्चात शवदाह करना चाहिए।